डियर स्टूडेंट्स, ये इस सेशन में हम जो सीईटी एग्जाम के ताल्लुक से अलग अलग टॉपिक से जो पूछे जाने वाले हैं और ग्रामर के जो पार्ट है, लैंग्वेज स्टडी है, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम देखें कि वर्ड चेन पर जो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। देखिए, वर्ड चेन एक आसान एक्टिविटी है, वोकेबलरी पर है, आप लोअर क्लासेस से वो हल करते आ रहे हैं। हम यहाँ पर मान लीजिए कि उसका रिवीजन कर रहे हैं। तो ये टॉपिक समझने के बाद आप पूरा टॉपिक पहले समझिए अच्छी तरीके से, फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेस्ट की लिंक दे रहा हूँ, उस पर जाकर आप टेस्ट कंप्लीट कीजिए। और ये टेस्ट का जो पैटर्न रहेगा बिल्कुल उसी तरीके से रहेगा जैसे सीईटी एग्जाम में आपको टेस्ट देना है। तो उसी पैटर्न पर नीचे टेस्ट है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ भी लेंगे। तो हम आज देख रहे हैं वर्ड चैन। वर्ड चैन क्या होता है? चैन मीन्स एक दूसरे से रिलेटेड। तो वर्ड चैन पर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। अब पहले हम समझ लेते हैं कि वर्ड चैन क्या होता है, क्योंकि अगर हम वो समझ लें तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे जाए हम उसको हल कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले भी आपने बहुत सारी एक्टिविटी इस पर हल की होगी, यकीनन हल की होगी। लोअर क्लासेस से ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक वर्ड दिया हुआ है कैट, है ना, एक वर्ड है CAT, कैट। अब इसका वर्ड चैन लिखना है तो हमें यहाँ पर लिखना है द नेम्स ऑफ द एनिमल। तो अब हम देखेंगे कैट CAT 3 लेटर का वर्ड है, आखिरी लेटर इसका शुरू खत्म हो रहा है, जो ये वर्ड उसका आखिरी लेटर है T। अब हमें ऐसा वर्ड लिखना है कि जिसके शुरू में जो है लेटर T आए, जो कोई जानवर का नाम हो। फॉर एग्जाम्पल टाइगर, है ना, टी से जो वर्ड शुरू होगा टाइगर। तो इस तरीके से अब टी से टाइगर जो एक वर्ड बन रहा है, जो विच इज द नेम ऑफ अ एनिमल। तो इस तरीके से हमने एक वर्ड चेन बनाया कि कैट एक जो एनिमल का नाम है, उसके बाद हमने लिखा टाइगर जो टी से शुरू रहा है। तो इस तरीके से अब अदर एनिमल्स के नाम हम आगे लिखते जा सकते हैं और वो एक वर्ड चेन बनेगी। अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है कि अब जैसे हमने टाइगर लिखा तो उसके आगे हम लिखेंगे रैबिट, है ना, फिर आखिर में टी आ रहा है, फिर किसी अदर है, इस तरीके से लिखते जाएंगे। लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि जो वर्ड चेन लिखा जाता है उसमें जो अलग अलग वोकेबलरी होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं उसके मुताबिक होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर वर्ब के ताल्लुक से पूछा जाए, जैसे एक वर्ब दिया हुआ है, अब वर्ब से अगर हमको वर्ड चेन बनाना है तो हम इसमें जितने वर्ड्स यूज करेंगे वो वर्ब ही रहने चाहिए, अगर वहां वर्ब पूछा जा रहा है तो। जैसे आपने लिखा राइट, है ना, WRITE, ये आपने लिखा राइट। अब उसका लास्ट लेटर क्या ई है, तो अब आपको वही वर्ड वहां लिखने जो कि वर्ब हो, ये आपको याद रखना है। अब आखिरी में आया ई, तो ई से आप कोई ऐसा वर्ड लिखिए जो कि जैसे ईट, है ना, राइट ईट। अब ई से शुरू हो रहा है, उसका वर्ड चैन बन रहा है। अब लास्ट में आया है टी, टी से आप लिखेंगे टॉक, फिर आया है के तो आप लिखेंगे नो। तो इस तरीके से आप जितने भी अल्फाज वहां लिखेंगे वो वर्ड्स तमाम जो वर्ब रहने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि अगर हम किसी का नाम लिख दे रहे हैं या कुछ और लिख रहे हैं, बल्कि एक्शन वर्ड रहने चाहिए, वर्ब रहना चाहिए अगर हम वर्ब लिख रहे हैं। फिर मान लीजिए अगर पूछा जा रहा है कि आपको वर्ड चैन लिखना है, लेकिन वो नाउन रहना चाहिए, नाम रहना चाहिए, और वो किसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो अगर आपको नाउन मिसाल वर्ड आ जाए पेन, अब PEN, आखिरी में आ गया एन, तो वहां आप लिखेंगे नोटबुक। फिर आखिर में आया के, तो आप वहां फिर आप लिखेंगे काइट। फिर आखिरी में आया टी, फिर वहां लिखेंगे ट्री। तो इस तरीके से वर्ड चेन आप बनाएंगे। अब ये तमाम चीजें जो नाम है, काइट, ट्री, ये सब क्या है? दीज आर नाउन्स, ये नाउन है। तो आप वहां पर जो वर्ड चेन बनाएंगे वो नाउन, जो लफ्ज रहेगा वो नाउन रहेगा, ऑल द वर्ड्स विल बी नाउन। तो इस तरीके से अगर वहां पर वर्ब पूछा गया तो आपको वर्ब लिखना है, नाउन पूछा गया तो नाउन। अगर एडजेक्टिव पूछा जा रहा है, मान लीजिए कभी कभी एडजेक्टिव पूछा जाता है, तो वहां पर आप एडजेक्टिव या डिस्क्राइबिंग वर्ड भी जिसे कहते हैं, है ना, जैसे ब्यूटीफुल, अगली, गुड, बैड, ये सब क्या है? ये एडजेक्टिव्स हैं। तो जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच वहां पर पूछा जा रहा है उसी से रिलेटेड आपको वर्ड्स वहां लिखने हैं, इसको कहते हैं वर्ड चैन। तो वर्ड चैन पर भी आपको एक एक्टिविटी पूछी जाएगी और वो किस तरीके से होगी, उसके क्वेश्चन कैसे होंगे, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उसको देखिए, अच्छे से समझिए और उस टेस्ट को कंप्लीट कीजिए। अब नेक्स्ट सेशन में हम इसी से रिलेटेड दूसरे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।